लाई हूँ प्राची की कहानी, जो बहुत ही अच्छी लड़की थी। तो आइए चलिए सुनते हैं। गंगापुर गांव में मीना और रामू नाम के दो पति पत्नी रहते थे। उनकी शादी को 5 साल हो गया था और उन्हें कोई औलाद नहीं थी। वे लोग हमेशा दुखी रहते थे। रामू और मीना बहुत ही अच्छे थे, जो हर किसी की मदद किया करते थे। एक दिन रामू और मीना मंदिर गए और भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती की, हे भगवान, हमारे पास सब कुछ है पर हमारी कोई औलाद नहीं, हमारी मन्नत पूरी कीजिए। भगवान को भी दोनों पे दया आ गया और उनके घर कुछ दिनों के बाद एक बेटी ने जन्म लिया। बेटी के जन्म लेते ही रामू और मीना बहुत खुश हुए। वे दोनों लोग गांव में लड्डू बांटने लगे। पूरे गांव में लड्डू बांटने के बाद रामू अपनी पड़ोसन को लड्डू देने गया और रामू की पड़ोसन उन दोनों से बहुत जलती थी। जब रामू उसे लड्डू देने गया तो उसकी पड़ोसन ने ताना मारा, हाय भगवान, रे तेरी फूटी किस्मत, भगवान ने दिया भी तो बेटी दिया, बेटा नहीं। बेटी तो पराई धन होती है, एक न एक दिन अपने ससुराल चली जाएगी और तुम लोग फिर से बेऔलाद हो जाओगे। इतना सुनते ही रामू दुखी हो गया और वहाँ से अपने घर चला आया और आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। और उसकी पत्नी ये सब सारी बात सुनकर रामू को समझाते हुए बोली कि भगवान ने जो हमें दिया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। फिर कुछ देर बाद ये सारी बातें भूलकर रामू और मीना ने अपनी बेटी का नाम प्राची रखा। फिर कुछ दिनों बाद प्राची 5 साल की हो गई और उसकी माँ ने सोचा कि अब उसका नाम स्कूल में लिखवा देना चाहिए। फिर क्या, उसके बाद प्राची स्कूल जाने लगी और धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ प्राची भी बड़ी हो गई और वो बड़ी होकर पढ़ लिख कर एक टीचर बन गई। एक दिन प्राची स्कूल से घर आई और घर आकर देखा तो उसके माँ बाप आपस में बात कर रहे थे कि अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। फिर क्या, प्राची के मन में एक ख्याल आया कि मैं तो शादी करके अपने ससुराल चली जाऊंगी, मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा। फिर प्राची ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हमें कोई रास्ता दिखाइए जिससे मैं अपने माँ बाप की मदद कर सकूं। बच्चों, वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। भगवान ने प्राची को एक रास्ता दिखाया और प्राची ने सोचा, हमें हर महीने में 25,000 सैलरी मिलती है, तो क्यों ना आधे में जमा करके रखूं, आधे घर खर्च के लिए निकालूं। फिर उस दिन से हर महीने 15 तारीख को सैलरी मिलते ही प्राची 10,000 घर खर्च के लिए रखती थी और बाकी के 15,000 अपने खाते में जमा करती थी। और इधर उसके माँ बाप जो भी कमाते थे प्राची की शादी के लिए इकट्ठा करते थे और प्राची अपने माँ बाप के लिए इकट्ठा करती थी। देखते देखते 6 महीना बीत गया और फिर एक दिन प्राची ने एक कपड़े का दुकान खोला और फिर भगवान से फिर प्रार्थना की कि वो अपने काम में सफल हो। दुकान खोलने के बाद धीरे धीरे 1 महीना हो गया और प्राची की दुकान चल पड़ी। फिर 6 महीना बीत गया और उसके बाद प्राची के माँ बाप ने उसके लिए एक लड़का देखा जो बहुत ही अच्छा था। और फिर उसके बाद प्राची की शादी हो गई और जब शादी हुई तो विदाई वाले दिन प्राची ने देखा कि उसके माँ बाप बहुत ही दुखी थे। वो अपने माँ बाप के पास गई और पूछा, क्या हुआ पापा, आप इतने दुखी क्यों हो? रामू ने बोला, बेटा, अब तुम अपने ससुराल चली जाओगी और अब हम फिर से अकेले हो जाएंगे। प्राची ने बोला, नहीं पापा, आप अकेले नहीं हैं, मैं भले ही अपने ससुराल में रहूंगी पर आपके पास आती जाती रहूंगी और जो मेरा दुकान है अब से उसके मालिक आप रहेंगे। और प्राची के ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। प्राची जब ससुराल गई तो वहाँ पे भी सबका ख्याल बहुत अच्छे से रखा और बीच बीच में अपने माँ बाप के पास भी आकर घूम जाया करती थी। और प्राची ने जो दुकान खोला था वहाँ पे 2 लोग काम करते थे जो हर महीने दुकान से पैसे निकलते थे वो ले जाकर प्राची के माँ बाप को दे देते थे। उनका जीवन अच्छे से बीतने लगा, फिर उन्हें कभी तकलीफ नहीं हुई। और एक दिन प्राची के पिता ने सच में महसूस किया प्राची के माँ बाप
दोनों आपस में बात कर रहे थे और बोले, हम कितना गलत सोचते थे अपनी बेटी के बारे में कि वो एक दिन ससुराल चली जाएगी। ससुराल तो गई, जाने से पहले उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया और ये हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि भगवान ने सिर्फ हमें बेटी दिया, बेटा क्यों नहीं। तो बच्चों, अब हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आप सबने हमारी कहानी से क्या सीखा? बच्चों, हमारी कहानी से ये सीख मिली कि हमें जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। भगवान जो दे हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए और किसी से कभी भी शिकायत नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।